दोस्तों ये बात तो आप जानते ही हो कि कई दिनों से खबर बॉलीवुड की गलियारों से निकल के आ रही है कि भाई वायर ऐप अपनी इस बेहतरीन फ्रेंचाइजी पर एक बार फिर से काम करने की तैयारियों में जुट चुकी है। यानी कि भैया धूम के पार्ट 4 को लेकर ये खबर हम लोगों के सामने आ गई है कि भैया इस फिल्म का स्क्रिप्टिंग का काम जो है वो फाइनल स्टेज पर आ चुका है। बहुत जल्दी ही इस फिल्म का फाइनल ड्राफ्ट जो है वो तैयार कर लिया जाएगा और भाई वायर ऐप जो है वो अपने स्पाई वर्ल्ड को थोड़ा-सा होल्ड करके यानी कि उस पर थोड़ा-सा विराम लगाकर पहले धूम का काम करेगी। और धूम को लेकर ये खबर भी हम लोगों के सामने आ रही है कि भाई धूम में रणबीर कपूर की एंट्री हो चुकी है अनऑफिशियली। यानी कि भैया इस फ़िल्म में उनका बहुत ही मुख्य किरदार होगा। यानी कि भैया हो सकता है कि वो इस फ़िल्म में अभिषेक बच्चन को रिप्लेस करे। सबसे पहले तो भाई इस खबर को सुनकर मुझे झटका लगा कि भाई धूम का अब तक जितना भी पार्ट हम लोगों ने सिनेमा घरों में देखा है, धूम के हर एक पार्ट में हम लोगों ने यही बात देखी है कि भैया धूम में विलेन जो है वो फ़िल्म का हीरो होता है और भाई फ़िल्म का हीरो जो है वो सपोर्टिंग कैरेक्टर के तौर पर नज़र आता है। यानी कि भैया अभिषेक बच्चन को अभी तक धूम फ्रेंचाइज़ी से कोई ख़ास ख़याती नहीं मिली मेरे भाई। यानी कि भैया वो इस फ़िल्म में होकर भी नहीं होने के बराबर रहे। जब धूम का पार्ट 1 आया था उसमें जो पूरा लाइमलाइट है वो जॉन अब्राहम लेके चले गए। जब उसका पार्ट 2 आया तो भैया जितना लाइमलाइट था वो ऋतिक रोशन लेके चले गए। फिर उसके बाद जब पार्ट 3 आया तो भैया जितना लाइमलाइट था वो आमिर खान लेकर चले गए। भाई बस कहने के लिए अभिषेक बच्चन इस फ़िल्म के मुख्य कलाकार बने रहे। किसके साथ? तो भैया उदय चोपड़ा के साथ। तो भाई बीच में खबर भी आई थी कि भाई अभिषेक बच्चन ने ये बात कही थी कि भैया उनके बगैर और उदय के बगैर ये फ़िल्म कभी कंप्लीट नहीं हो सकती है, तो भैया उन लोगों का इस फ़िल्म में होना एकदम लाज़मी है। तो भाई अगर वो लोग इस फ़िल्म में होंगे तो उनका रोल क्या होगा? अगर रणवीर की एंट्री हो रही है तो भैया कहीं न कहीं उनका किरदार जो है वो डाउन होगा और रणवीर जो है वो अब अभिषेक बच्चन वाला किरदार निभाएँगे तो नो डाउट भाई रणवीर तो यही चाहेंगे कि भैया उनके किरदार को अभिषेक बच्चन के किरदार की तरह ना लिखा जाए क्योंकि भैया अच्छी तरीके से रणवीर कपूर जानते हैं कि अगर अभिषेक बच्चन वाला वो किरदार निभाएँगे, तो उनको कितनी ख्याति मिलेगी। तो भाई अगर धूम के पार्ट 4 में अभिषेक बच्चन के किरदार को रणवीर कपूर निभाने वाले हैं, तो इस फ़िल्म का मुख्य विलेन होगा कौन? तो भाई इसको लेकर कई दिनों से एक खबर हम लोगों के सामने आ रही थी और एक नाम साउथ इंडस्ट्री से निकल कर हम लोगों के सामने आया था, जिसको सुनकर भैया कहें तो भूचाल आ गया था सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर कि भाई वायर ऐप में एंट्री होने जा रही है रोलेक्स भाई की। यानी कि भैया सूर्या को अप्रोच किया गया था इस फ़िल्म को लेकर, ऐसी खबर हम लोगों के सामने आई थी और खबर ये आ रही थी कि भैया सूर्या भी इस फ़िल्म को करने के लिए लगभग तैयार हो चुके हैं। यानी कि भैया सूर्या भी बॉलीवुड के मार्केट में डेब्यू करना चाहते हैं और वो भी इस मार्केट का स्वाद चखना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये बात आगे बढ़ पाती, इस फ़िल्म पर और कुछ बातें हो पाती कि भैया ये खबर निकल के आ रही है हम लोगों के सामने कि भाई अ, हमारे जो प्रोड्यूसर साहब है ना आदित्य चोपड़ा, उनके साले साहब की वजह से उनके इस सपने पर पानी फिरता नज़र आ रहा है। यानी कि भैया पूरे किए किराए पर पानी फिर रहा है, भाई उनके साले साहब की वजह से। अब आपके दिमाग में यही सवाल उठ रहा होगा कि भैया उनके साले साहब की वजह से, मैं किस साले की बात कर रहा हूँ? तो भाई देखिए ऐसा है ना कि बॉलीवुड में इन दिनों यही तो चल रहा है। अब अपने घर का बच्चा कुछ भी कर सकता है, बाहरी लोगों को ये लोग काम नहीं देंगे। मतलब कि डायरेक्शन, राइटिंग सब कुछ ये लोग अब अपने खानदानी लोगों से ही करवा रहे हैं। हाल-फिलहाल में एक फ़िल्म आई है ना वॉर का पार्ट 2, उसके जो डायरेक्टर है ना, वो दूर के रिश्ते से भैया आदित्य चोपड़ा के साले साहब लगते हैं। यानी कि भैया कज़न ब्रदर है ना भाई, रानी मुखर्जी के आयान मुखर्जी। तो भाई मैं यही सोच रहा था जब आयान मुखर्जी की डेब्यू हुई थी ना बॉलीवुड, तो मैं सोचता था यार कि ये बंदा किस घराने से बिलॉन्ग करता है। इस बंदे को कैसे इतने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट की फ़िल्में मिलने लगी, कैसे करण जौहर इनके पीछे पैसा लगा रहा है, कैसे इनको ब्रह्मास्त्र जैसी बिग बजट मूवी मिल गई, जिसको इन्होंने पूरी तरह से कचड़ा बनाकर रख दिया। और कैसे इनके हाथ में वॉर का पार्ट 2 आ गई, तो भाई जब परतें खुलनी शुरू हुई ना खबरों की, तो भैया लोगों को पता चला कि भाई ये तो रानी मुखर्जी, काजोल के भाई हैं, कज़न ब्रदर हैं। तो भाई जब वो रिश्ता इतना करीबी है, तो नो डाउट आदित्य चोपड़ा बोलेंगे भाई बाहरी डायरेक्टर से काम कराने से अच्छा अपने घर के डायरेक्टर से काम करा लूँ, यहाँ मामला जो है वो कम में भी निपट सकता है। और क्रिएटिविटी का क्या है भाई, हमारी फ़िल्म में इतने बड़े-बड़े कलाकार हैं, तो फ़िल्में तो हमारी एक्टरों के नाम से ही चल जाएगी। लेकिन भाई यहाँ पर तो खेल उल्टा हो गया है। बताया जा रहा है कि भैया जिस साउथ के एक्टर को अप्रोच किया जा रहा था, अब वो सूर्या हैं या फिर किसी और के नाम पर विचार किया जा रहा था, वायर ऐप के अंदर उस एक्टर ने ही अयान मुखर्जी के नाम को सुनकर
इस फिल्म को मना कर दिया, ये कहते हुए कि भाई हाल फिलहाल में इन्होंने भैया 2 बड़ी-बड़ी फिल्मों का जो बंटाधार किया है, उसकी वजह से हम लोग मैं इस फिल्म को नहीं करूँगा। ऐसी खबर निकल के आ रही है सूत्रों के माध्यम से कि भाई बात बनते-बनते रह गई, यानी कि जिस साउथ के कलाकार को एज़ ए विलेन अपनी फ़िल्म में लाने की कोशिश कर रहे थे, भाई वाईआरएफ के कर्ता-धर्ता लोग, तो उनके किए किराए पर पानी फिर गया मेरे भाई। तो अब धूम के पार्ट 4 में खबर ये आ रही है कि भैया अब बॉलीवुड का ही कोई कलाकार जो है वो मुख्य विलेन के किरदार में नज़र आ सकता है, और भाई आपको पता है नाम किसका सामने आ रहा है? बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार का, यानी कि अक्षय कुमार को लेने की बात चल रही है इस फ़िल्म में एज़ ए मुख्य विलेन के तौर पर। अब पब्लिक उनको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं यार, इस पर तो सवाल उठेगा। लेकिन यार अच्छा नहीं हुआ। किसके साथ? आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन रिएक्शन को लाइक करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।